हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर। इस शेयर की हम बात करेंगे। पहले भी मैंने इसकी बात की है, फंडामेंटल इसका पूरा बताया है और टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने इसका पूरा बताया हुआ है। लेकिन आज मैं इसका चार्ट सिर्फ आपको उसके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि डेली 20-25 मिनट का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। पहले वीडियो चैनल पर पड़े हैं, वो आप देख सकते हो, डिटेल में देखना है तो। अब हम बात करेंगे चार्ट की, क्योंकि डेली एक्शन जो होता है वो चार्ट पर नजर आता है। टेक्निकल बात हम चार्ट की सहायता से कर सकते हैं। तो जो आज नए आए हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जाके वहां से इसका पूरा वीडियो फंडामेंटल विद देख सकते हो। और अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो ये वीकली कैंडल हम ले रहे हैं और हैकनेशी टाइप की कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैकनेशी टाइप की कैंडल है। और ये जो आपको नजर आता है ये है RSI, और ये हमने ले रखा है MACD, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्राइस एक्शन में। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की 3 लाइनें हमने लगा रखी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें और ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्राइस एक्शन के लिए। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो बहुत जबरदस्त तरीके से इनका ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज वो फंस जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी। तो अब ये अपने पहले इसकी बात करी थी जब ये कहीं लगभग यहां इस रेट पर चल रहा था बीच में, और उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि ये भी नीचे था, ये भी नीचे था और ये भी नीचे की तरफ था। तो मैंने कहा था नीचे की तरफ जाएगा ये। बीच में ये 1-2 रुपए कभी भी, जैसे पहले वाला शेयर मैंने बताया था उसी पैसा लो की तरह, ये भी ऊपर नीचे कोई भी शेयर हो, ये जो छोटे शेयर 50-40 रुपए के, 10-20 रुपए के शेयर होते हैं, ये ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ज्यादा होता है इनमें, इसलिए वो तो जाते आते ही हैं। लेकिन ओवरऑल की मैं बात करता हूं कि इतना जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा, समझा गया? तो अब ये ध्यान रख लो। अब ये आपके सामने एक्शन, अब अपने को यहां का देखना है। ये देखो अभी भी नेगेटिव है ना? नेगेटिव। और ये वीकली कैंडल, मैंने बताया वीकली कैंडल है, और वीकली में अगर कमजोर है तो भाई इसके साथ पंगे लेने ठीक नहीं है। ये देख लो, वीकली ये कैंडल नजर आ रही है कि वीक है, तो इसलिए इसके साथ पंगे नहीं लेने, इसको बाई नहीं करना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वो पैसा लो तो 1-1.5-2 रुपए ऊपर चलता है, नीचे चलता है कई बार एक साथ। लेकिन ये 5-5, 6-6 रुपए, 7-7 रुपए ऊपर नीचे चला जाता है। BMW अच्छा शेयर है, इसमें कोई वो भी पैसा लो भी बहुत अच्छा शेयर था। BMW उससे भी ज्यादा अच्छा शेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन शेयर का रेट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर में कोई कमी है, नहीं है। कई बार कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, कोई ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करते सेबी को, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण शेयर नीचे चला जाता है, या कई बार और बहुत से कारण होते हैं जो मैं यहां आपको नहीं बता सकता स्क्रीन पर। इसलिए ध्यान रखो, रेट नीचे जाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि जब आपको लगे शेयर का नीचे रेट जा चुका है एक बढ़िया तरीके से, तो उसको बाई करके साइड में रख लो। जितने पैसे साल 2 साल 5 साल के लिए आपके पास पड़े हैं, उसमें से जो हिस्सा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक शेयर में, तो वो आप लेके रख सकते हो, ठीक है। वापिस अब जब 70 पर ये पहुंच जाएगा तो फिर सोचोगे ये क्या हो गया, तो 70 रुपए आ गया, समझा गया? तो ऊपर नीचे शेयर का रेट चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने ना घबराया करो। और जब मैं वीडियो बनाया करूँ, ये तो मैं रेट बता के आपको बात कर लेता हूँ, अदरवाइज ये रेट देखने की जरूरत ही नहीं है वीडियो में। वीडियो मैं आपको रेट दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो आपको एक्चुअल में चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेली, इसलिए वीडियो आपको बनाता हूँ मैं, ताकि आप देख के मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो आपके समझ में आ जाए। समझ में आ गया? जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारी पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। ये RSI है, मैंने बताया था, ये MACD है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें मैंने बताई थी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, और ये वीकली कैंडल है, और ये हैकनेशी कैंडल है हमारे पास। समझ में आ गया ना? ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात नेक्स्ट करेंगे क्या, कि अब ये नीचे जा रहा है और सब तरीके से नीचे का इंडिकेशन दे रहा है। अब आपको देखना क्या है? ये देखना है कि अगर ये
₹48 से नीचे जाके खड़ा हो जाता है 1-2 दिन। ₹48 से नीचे जाना इसके लिए दिक्कत वाली बात है। ये 45 44 तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ऐसे नीचे जाता नहीं है इतना। 48 तक ये बहुत रेयरली जाता है। कभी ज्यादा मार्केट गिरी हो तो मार्केट के हिसाब से बात अलग है, बाकी ज्यादा नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये देख लो पहले की हिस्ट्री। पहले ये देख लो 48 पर आया था, उसके बाद कहाँ टिका है, ये नहीं टिका। उसके बाद ये 48 पर आया था, कहाँ टिका है, नहीं टिका। और उसके बाद यहाँ नेड़े तेरे आया था, देख लो यहाँ 48 के कहाँ टिका है, नहीं टिका। अब ये 48 पर फिर आ गया, टिकेगा क्या नहीं टिकेगा ये तो बताओ। 48 तो भी आया नहीं है, लेकिन 48 का तो गेड़ा मार के ही जाएगा ये मार्केट में कंफर्म कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इनको देख लेते हैं, हिस्ट्री को देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं, सारा सब कुछ देख लेते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम जो काम करें शेयर मार्केट में, जो हम बाई सेल करें, उसमें हम कुछ ना कुछ कमाई कर लें। मार्केट तो हमारे को हर सेकंड अरबों रुपए दे सकती है, लेकिन हम क्या शाम को 100 रुपए कमा सकते हैं मार्केट से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे को ये नहीं देखना कि वो इतना कमा रहा है मैं इतना कमा रहा हूं। बस आपको अपने जिस हिसाब से आप पैसे लगाते हो उसके हिसाब से आप पैसे कमा लो। चाहे शाम को 1000 कमा लो, 10,000 कमा लो, जितना कमा लोगे शांति से, बस दिमाग में शांति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने बाई सेल कर लिया, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो दिमाग खराब हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आराम से प्यार से काम करो, जैसे मैं बता रहा हूं डेली कैंडल देखो, सिस्टम से काम करो। अब मान लो, अब चलो एक एग्जांपल देता हूं, ये तो हो गया नीचे कमजोर चल रहा है ये। अब यहां से 2-3 रुपए नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल कमजोर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा तुम्हारे को दिक्कत है तो यहां हम मंथ की कैंडल देख लेते हैं एक बार। अब ये 51-52 तो आएगा ही आएगा, 1-2 दिनों में 51-52 आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मंथ की कैंडल देख लेते हैं हम। मंथ की जब कैंडल देखते हैं तो मंथ की कैंडल भी कमजोर है, लेकिन 52 आएगा ऐसा मंथ की कैंडल क्या बता रही है, ये 52 आएगा 5-4 दिनों में। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल नीचे रहेगा, ये मंथ की कैंडल बता रही है। ये आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं आपको स्पेशल बताया, ये आपके सामने ग्राफ चार्ट बताता है। मैं जो रोज शेयर के बारे में, किसी भी शेयर के बारे में बताता हूं आपको, वो सब चार्ट पैटर्न के हिसाब से बताता हूं मैं। मेरा दिमाग, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं इनके हिसाब से, आपके सामने मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। अब ये ऊपर चला जाए, मैंने क्या बताया था उससे विपरीत चला जाए, तो इसमें मेरी टेंशन नहीं है। इसके अंदर जैसे बताया मैं वैसे बता रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैं जादूगर नहीं हूं कि मेरे को पता लग जाएगा कि ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न हम देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, हम प्रीवियस की कैंडल देखते हैं और हिस्ट्री चेक करते हैं, और हिस्ट्री में जैसे ये रिपीट होता है वैसे ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो BMW के शेयर की बात हमने की। एक बात इंपॉर्टेंट अब मैं फिर बताना चाहता हूं, आप बात को ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए थोड़ा मैं बता देता हूं। कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, वो बाई कर लेते हैं, तो मेरे को ऐसे बड़ा दुख होता है कि बाई करके कहीं फंस ना जाए। इसलिए मैं एक और बात क्लियरली आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। ये हमने अभी बात क्या की थी, ये RSI की, RSI है और ये MACD है, समझ में आ गया सबके। अब आपको देखना क्या है, आपको अब देखना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देखना है बताओ। अब मान लो आप तैयार हो इसको बाई करने के लिए, तो आप सोचोगे मैं अभी करूं या और नीचे जा सकता है ये, कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम पर। मान लो अब चलो यहां ये रेट चल रहा है, चलो ये रेट चल रहा है, और सॉरी ये रेट चल रहा है, यहां जो भी रेट आएगा लगभग 53 के अराउंड चल रहा है। और यहां आप ये ऊपर वाली रेंज में, इस ऊपर वाली रेंज में आप कहीं भी किसी टाइम में भी क्या है, लेने की आपने शेयर को सोच ली, तो शेयर को सोची, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं शेयर लूं या ना लूं, अब मेरे को क्या एक्शन करना चाहिए, ये अपने सोच रहे हैं। तो अब हम ऐसा क्या देखें कि वो हमारे को डिसाइड, पूरा डिसीजन हमारा पक्का हो जाए कि हमारे को बाई करना है या सेल करना है। ये हमारा डिसीजन पक्का हो जाए तो क्या करें। अब इसके लिए हम मान लो एक टाइम ले लेते हैं। मान लो इस कैंडल पर आपने सोचा कि भाई इस टाइम पर आप बात कर रहे थे, इस टाइम पर मैं लूं या ना लूं। तो जैसे ही इस टाइम पर देखा और आप नीचे की तरफ गए यहां,
आरएसआई की तरफ। तो आरएसआई देखो नीचे की तरफ मुड़ रहा है और ये भी नीचे की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन आप देखोगे कि या तो ये पूरा नीचे की तरफ मुड़ जाए या ऊपर की तरफ पूरा स्पष्ट इंडिकेशन देने लग जाए। इनमें से एक काम हो जाए तो आप काम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर आप वेट करोगे, थोड़ा वेट करोगे, लोगे नहीं, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद में देखोगे, ये घंटे कैंडल है, 2 घंटे 3 घंटे बाद देखोगे कि ये तो जी नीचे की तरफ इंडिकेशन देने लग गया, और फिर 10-15 मिनट बाद में देखोगे ये भी नीचे की तरफ इंडिकेशन देने लग गया। और जैसे ही नीचे की तरफ इंडिकेशन देने लग गया, आप इसको, अगर आपके पास पहले के पड़े हैं तो आप सेल करके भी बाद में बाई कर सकते हो नीचे, तो वैसे भी कमाई होगी आपकी। और नहीं पड़े हैं, आप लेना चाहते थे तो लेना नहीं है, आपको नीचे की तरफ लेना है। आ गया समझ में? यानी एट ए टाइम, जिस टाइम आपने सोचा कि मैं लूं या ना लूं, तो अपने दिमाग से जब क्वेश्चन आप करोगे कि मैं लूं या ना लूं, तो कैसे पता लगेगा आपको? ये जो मैं बात बता रहा हूं, कोई आपको YouTube पर नहीं बताएगा स्पष्ट रूप से, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी है। ध्यान से समझ लेना, हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने बोल रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको पूरी बात मैं बता रहा हूं आज। समझ में आ गया? ये जब भी आपको देखना है, अब मान लो आप यहां इस टाइम पर आए, आप इस टाइम पर यहां आए और आपने सोचा कि यार बाई करूं कि नहीं करूं, और आपने इसके नीचे यहां देखा, तो आपको नजर आया कि भी ऊपर की तरफ ये भी कट गया, ये देख लो यहां, ये भी ऊपर की तरफ कट गया, ये भी ऊपर की तरफ कट गया। वेट करना चाहो, थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अच्छी तरीके से और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वेट कर लो। जैसे ही ये दोनों पूरे ऊपर की तरफ कट जाएं, तो बिना सोचे समझे ले लो बस शेयर को। तो आप अगर आपने इस रेंज पर मान लो ले लिया, अब ये सोच के आपने इस रेंज पर ले लिया, ये लगभग प्राइस देख लो कितने, लगभग 53 पॉइंट कोई 10-20 होगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख लो, ये देख लो, ये जा रहा है ना ऊपर, ये भी जा रहा है ऊपर, जा रहा है, जब तक जाने दो। लेकिन इसको आप अगर इंट्राडे जैसे काम करते हो, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको बेचना समेटना होता है, तो आप इसको समेट लो। तो आपने मान लो 53-20 पर या 53 पर लिया इसको, ठीक है। तो इसको भाई, अब 53 का 1% कितना होता है? 53 पैसा। तो जैसे ही 53 पर लिया था, 53.20 पर लिया था, 54 मान लो, चलो ब्रोकरेज निकाल के सब कुछ निकाल के 1.25% मिल जाएगा 54 पर आपको। तो 54 पर इसको सेल कर दो, तो 54 कहां आया था देख लो, 54 कहां आया था देख लो, ये 54 लगभग यहां आ गया था, तो बेच दो इसको। ये तो है समझदारी वाली बात कि हमने बेच दिया और हमारे को 1% बन गया। अगर लाख रुपए लगाया था तो 1000 बन गया, 2 लाख लगाया था तो 2000 बन गया, 10 लाख लगाया था तो 10,000 बन गया, और 1-2 घंटे में बन गया आपके पास पैसे। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत तकड़े जो लोग हैं, हाई फाई, जो करोड़ों रुपए में काम करते हैं डेली मार्केट में, वो अगर कहते हैं, वो कहते हैं जी अगर 1 महीने में 1.5% आपका बन रहा है, 1 महीने में अगर 1.5% आपका रिटर्न है, तो आपके जैसा इन्वेस्टर कोई नहीं है, कोई आपके जैसा ट्रेडर नहीं है। अगर आपका 1 महीने में 1.5% बन रहा है तो। लेकिन हमारा तो बन गया 1 घंटे में, 2 घंटे में बन गया ना 1%। और अब भी तो मैंने ये आपको एक थोड़ा सा क्या है कि अब मैंने ये, अब देखो क्या है, अब मान लो किसी ने खरीद दिया और मेरे कहने के हिसाब से 1% पर काट के 1.25% पर ब्रोकरेज फर्क करके 1% कमा लिया 2-4 घंटे में। अब 1% कमा के और ये चला गया ऊपर, देखो जैसे अब ये कहां तक चला गया, बहुत ऊपर चला गया था ये क्या है, बहुत ऊपर चला गया था, और इसका रेट जाने का देख लो, यहां 58 आ गया, यानी 5 रुपए। 5 रुपए का मतलब 10% बन रहा था यहां पर, अपने तो 1% बनाए, हमने तो 1% ही बनाया, 10% बन रहा था। तो सामने वाला कहेगा जी ये तो इन्होंने गलत गाइड किया था भाई, 1% कमा के बाहर आ जाओ। ये गलत नहीं गाइड किया, क्योंकि आपको पूरी कैंडल स्टिक नहीं देखनी आती है, चार्ट पैटर्न नहीं देखना आता है, आरएसआई एमएसीडी में इतने परफेक्ट आप नहीं हो, इसलिए हमने यहां 1% लिया था, नहीं तो 2-3-4% ले सकते हो। लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होता है कि ये यहां से आपको सीधा ऐसे 10% दे देगा,
ऐसे रोज रोज नहीं होता, समझ में आ गया ना, रोज रोज ऐसे नहीं होता कि 10% आपको ऐसे 2 घंटे में दे देगा। तो इसीलिए हम बचने के लिए थोड़ा सा, आपको मैं मोटी मोटी बात बताता हूं, जितनी पॉसिबल हो सकती है 80% तक उतनी मैं बता रहा हूं। तो 1% आपको मिलना तय, अगर आप ये देख के काम करते हो तो। ये जो चीजें मैंने बताई है, ये समझ में आ गया ना आपको, एक ये चीज बताई है और ये चीज बताई है, ये देख के अगर आप काम करते हो तो आप डेफिनेटली 1% कमा लोगे। इसलिए मैंने ये बताया, ऐसे नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। इसलिए जब पूरा प्रॉपरली सारा काम हो जाए तो आपको करना है। कई बार क्या होता है, दोनों तरफ कटने के बावजूद भी ये सॉलिड तरीके से ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए मैंने 1% कहा है आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज वीडियो देखो, पूरा देखो, समझो, कमेंट पर मेरे से बातचीत करो, लाइव में कभी लगाता हूं जब टाइम होता है तो बातचीत करो। व्यू कम आते हैं इसलिए फिर मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। नया जब चैनल होता है तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो अलग तरीके से काम करती है, लोग कम देखते हैं, वॉच टाइम कम होता है, रिटेंशन कम होती है, तो फिर यूट्यूब थोड़ा वीडियो को ध्यान से नहीं देखता है। और जो मेरे जैसा जो यूट्यूबर है वो अगर वीडियो बना रहा है आपके लिए, तो वो चाहता है कि कम से कम मेरे को कमाई हो या ना हो, लेकिन कम से कम कुछ 5-7 हजार व्यू तो आए। लेकिन जब 10-20 व्यू आते हैं तो वो इतना टाइम वो वीडियो बनाने में, एसईओ करने में लगाता है, वो उसको वेस्ट सा नजर आता है, इसलिए वो क्या है, वे वीडियो बनाना छोड़ देता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे मोटिवेशन के लिए आपको ये चाहिए कि आप इसको कम से कम 5-7 ग्रुप्स ऐसे जो शेयर मार्केट के ग्रुप्स हैं, ट्रेडिंग के ग्रुप्स हैं, उनमें आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि वीडियो चलने लग जाए। एक बार 2,000-4,000 व्यू आने लग गए, उसके बाद क्या है कि आदमी बैठ के समझा सकता है, ताकि मन में ही होता है भी कोई देख रहा है और उसका फायदा उठा रहा है, बस इतना ही। मेरी अर्निंग हो जाएगी जब होनी होगी, लेकिन आपको लर्निंग जरूर होनी चाहिए। मैं इतना टाइम लगा रहा हूं तो कम से कम मेरे वीडियो को देख के कमाई करे बस। और नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि रोज बताया करो जब मेरा वीडियो देखते हो कि आपने कितनी कमाई की या नहीं की, या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, या कैसे करना चाहते हो, सारा डिटेल में लिखो कमेंट। एक लाइन लिख के मेरे को समझ में नहीं आती आधी पड़ती बात कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तो पूरा डिटेल में लिखो और पूछो। जो पूछोगे मैं उसका आंसर ऑनेस्टली दूंगा। सब कमेंट के आंसर आप देख लेना, पहले के वीडियो में मिल रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। कोई इतने ज़्यादा अपने वॉच टाइम इतना वो कोई व्यू है नहीं, तो जब तक ऊपर ओवरवेमिंग नहीं होती, जब तक क्या है कि जवाब देना भी आसान होता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हो। ये मैंने पूरा आज आपको एक रोड मैप दे दिया है जिसकी सहायता से आराम से 1% की कमाई तो कहीं नहीं गई बिना रिस्क, ठीक है ना, जब ये चलता है तो। और ऐसे तो शेयर मार्केट इसमें रिस्क रहती रहती है, वो आप देख लो, ठीक है। बाकी अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, जो शेयर अच्छा है वो 2-4 दिन नीचे चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के रखा करो। जैसे 1% कमाना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगा के रखो कि हाँ जी बस इतना हम लॉस भी देख सकते हैं। तो 10 ट्रेड करोगे ये मेरे नियम से बताए हुए, तो और स्टॉप लॉस लगा दोगे नीचे का, तो आपको 8 ट्रेड में 100% सफलता मिलेगी। तो 8 में अगर आपने 8,000 कमाए तो 2 में अगर 2,000 लगा दिए तो नो प्रॉब्लम, आपका 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगा के छोड़ो 1% पर, बस सीधा देख लो। और बाकी डिटेल में अगर आपको सीखना है तो धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा, आपके समझ में आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीखना चाहते हो, पूरा 100% अगर लेना चाहते हो, तो आपको इसको हर एक मेरे फ्रेंड को, हजारों दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, और आपके बात समझ में आएगी। साथ में तो आप पैसे कमाओगे और साथ में दूसरे अपने फ्रेंड्स की मदद करोगे पैसे कमाने में। और अगर आपके पास शेयर अकाउंट नहीं है, शेयर मार्केट में काम करने के लिए अकाउंट, जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, तो मैंने जिस डिस्क्रिप्शन में नीचे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, वहां जाके खोलोगे तो 1 साल तक आपकी नामात्र की ब्रोकरेज लगेगी। चाहे दूसरा कोई काम करता है उससे कंपेरिजन कर लेना, आपकी ब्रोकरेज नामात्र की लगेगी। और कोई भी दिक्कत आपको आएगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। जैसे मैं अब आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, व्यू आते हैं बहुत कम, फिर भी वीडियो लेके आया हूँ, मैं इतना टाइम लगाया है आपके लिए, मेरे और भी बहुत चैनल चल रहे हैं, और भी चीज़ें मैं करता हूँ।
तो वो उसमें से टाइम निकाल के यहाँ मैं इसलिए आया हूं ताकि चैनल 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चलाना आपको ही है। अगर आप सब, अगर 10 लोग भी देख रहे हो और 10 लोग भी 1000 लोगों को शेयर करोगे तो 10,000 लोग अगली वीडियो पर जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कोई भी ऐसे नहीं बताता है, और अभी मैं और भी वीडियो आगे से आगे बनाता हूं, सारे वीडियो देखना, आपको पता लगेगा मैंने क्या क्या रेट पर कौन सा वीडियो बनाया था और क्या रेट बताया था और क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100% सही हो रहा है, बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है। मैंने बहुत से शेयर बताए थे, अभी आपको आगे का वीडियो मैं बताऊंगा अभी, और जब वीडियो आएगा ये भी देख लेना आप, मेरा पहला वीडियो देख लो, मैंने क्या रेट पर क्या बताया था, आपको सही नजर आएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो भी देखना, आपको पता लग जाएगा कौन सा रेट पर मैंने कौन सा शेयर बताया था, कितना रेट आएगा, और आ गया वो 100% आ गया। तो जो डेली वीडियो पूरा मेरा देखते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा चैनल देखने की भी जरूरत नहीं है, ना कहीं बाहर कमाई करने की जरूरत है। अगर उसके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं तो महीने के 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आराम से वो कमा सकता है, अगर वो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो, अगर उसको इंजॉय होता है तो। और इससे सूखा कोई काम नहीं है, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही पूरा पालन करते हुए बनाओ। और बहुत से रूल रेगुलेशंस मैंने ई हिंदी में .com जो मेरी वेबसाइट है उसमें प्योर हिंदी में बहुत से रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि शेयर मार्केट में काम करने के नियम, पहले वो जाके पढ़ लो, जल्दी नहीं करनी है मार्केट में बस। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए आपको मेरे कहने से ना तो कुछ बाई करना है, ना सेल करना है, और ना ही होल्ड करना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाई, सेल और होल्ड करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपकी मदद कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ, कोई दिक्कत हो तो भी बताओ, वैसे भी नहीं तो बताओ कैसे लगा। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोटिवेट करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे को, ताकि मैं ये वीडियो लगातार आपके लिए लाऊं। और ये डेली कमाई के ज़बरदस्त वीडियो हैं आपके लिए, बिल्कुल कमाई, कोई कोर्स नहीं है जो तुम कर रहे हो, लर्न कर रहे हो और डायरेक्ट उसी टाइम आप अर्न कर रहे हो जब मैं बता रहा हूं आपको। बस 2 घंटे में 1% बन रहा है, कहाँ लोग कहते हैं 1.5% एक महीने में बनना चाहिए, तो कितनी बड़ी बात है। 20 दिन अगर मार्केट कम से कम खुलती है मान लो, तो 20 दिन में तो 20% हो गए 1% के हिसाब से। ½ % कमाओ तो भी 10% होते हैं, 1% तो हमने एक दिन में कमा लिया, तब इसी में न्या लोगे तो फिर दिक्कत क्या है। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर कह रहे हैं कि 1.5% महीने का बहुत ज्यादा है, तो है वो ज्यादा, बस। क्योंकि जब कम कैपिटल में काम करते हो, आप लाख 2 लाख में 5 लाख में काम करते हो, तो रुपए जब 5,000 आते हैं 1% के हिसाब से या ½ % के हिसाब से 2,500 आते हैं, तो फिर आपको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं आया। लेकिन आप अपनी जो जॉब करते हो इधर उधर, या आपके कोई रिश्तेदार जॉब करते हैं, उनसे तुलना करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत जबरदस्त कमाई आपकी हो रही है बिना ही कुछ करे। माइंड बस लगाना पड़ता है, ये वीडियो जैसे मेरा देख रहे हो देखना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, आपको सब कुछ मिलेगा। समझ में आ गया? तो आपको कुछ सीखना है तो हिंदी में .com पर जाके सीख सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है, और ये वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। और लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट भी खुला सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।